बदमाशी लगाई हुई है। वो एशिया कप होता है, वहां बदमाश बने हुए हो तुम लोग, हैं? क्रिकेटर हो या बदमाश हो? क्रिकेट बोर्ड है या बदमाशों का बोर्ड है? हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। आईसीसी आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जेश है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जेश है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया किधर था? उस टाइम बोलती बंद हुई थी उसकी। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो, हर दफा हम खेलते हैं। इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हो? आईसीसी का टूर्नामेंट हमें खेलना जरूरी है। जब पाकिस्तान को अपनी डिग्निटी को तरजीह देना चाहिए। भारत जो कर रहा है वो वाजे और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का जो मेजबानी का हक है चैंपियंस ट्रॉफी का, उस हक पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ हो चुका है, वेन्यू तय हो चुके हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो क्रिकेट ग्राउंड है उनको चेक किया जा चुका है। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं, बस खत्म होगी बात। हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेशा है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अलग किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है? ओ भाई, पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब वादे तौर पर बता दिया कि अगर इस बार भारत पाकिस्तान आकर टूर्नामेंट नहीं खेलता तो हम उस वक्त तक भारत से किसी भी सतह पर, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, विमेंस वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान जो खुददार कौम की हैसियत से अब भारत से किसी किस्म के क्रिकेट रवाबित जो है वो नहीं रखना चाहता। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि हिंदुस्तान का असर रसूख जो है एशिया में, जो हमारे इस खित्ते में ममालिक हैं उनके बहुत ज़्यादा है। उनका असर रसूख बांग्लादेश पे भी है, श्रीलंका पे भी है, अफगानिस्तान पे, सब पे है। ये सारी चीज़ें दुरुस्त है। लेकिन जब आप दुनिया में आवाज़ उठाते हैं और इसको एक इशू बनाते हैं तो हर इस हट दर्मी का जवाब तो हिंदुस्तान को देना पड़ेगा। वो ज़ाहिर इंग्लिस्तान पूछता है कि भाई अभी हम 3 टेस्ट मैच खेल के आए हैं, हमें कोई मसला नहीं पैदा हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को भी ये सवाल उठाते तो वो भी पूछते हैं। उनकी कम से कम क्रिकेट की हद तक एक तवाना आवाज़ है, ठीक है। हिंदुस्तान में पैसा बहुत है और कॉरपोरेट सपोर्ट है क्रिकेट के, इस वजह से उनके नखरे देखे जाते हैं। अब आप देखें कि वो ICC पे भी काबिज हो चुके हैं। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल जितनी कमज़ोर पोजीशन हिंदुस्तान की है बैनुल-अक़वामी सतह पे, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। वजह उसकी क्या? वजह उसकी क्रिकेट नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो दुनिया के दूसरे ममालिक में दखल अंदाजी करते हुए पाए गए हैं और पकड़े गए हैं। आपने देखा होगा कनाडा से कितनी खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ हो रही है बातें। अमेरिका भी अब जो कि उनकी हमायत करता था, वो भी कनाडा की हमायत कर रहा है। तो इस वक्त उनकी पोजीशन कमज़ोर थी। अगर हम क्रिकेट खेलने वाले 8-9 मुल्कों के साथ रब्ता करके उनको लॉबी करते, उनको बताते कि जनाब ये तमाशा जो है हर दफ़ा होता है, आप इसका एक दफ़ा ही तदारक करें जो करना चाहिए, हमें करना चाहिए था। मेरा ख्याल है इसमें हमने सुस्त रवि का मुजाहरा किया, इसमें हमने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है भारत का, ठीक है, पाकिस्तान बॉयकॉट करे, लेकिन फिर पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा। क्योंकि खालिद महमूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि भारत का इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीगर ममालिक पर, इवन वेस्ट इंडीज भी जहां जरा सा पैसे की चमक उसे दिखाएगी, वो भी उनके साथ हो जाएगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए तन्हाई होगी। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही पैसे के चक्कर में भारत को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। ICC ने जो मेरे जराये बता रहे हैं, ये तजवीज भी रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कि होस्टिंग राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको होस्टिंग के पैसे मिलेंगे, पूरे का पूरा टूर्नामेंट आप पाकिस्तान से बाहर कहीं करा लें। अब क्या हुकूमत तैयार होती है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर तैयार होता है? और इमरान आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलते हैं, अगले बरस एशिया कप है 2025 में, उससे अगले बरस 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। और पाकिस्तान और भारत के अगर आप मैचेस देखें कि जब से ये मोदी की इंतहा पसंद गवर्नमेंट आई है या उससे पहले के, तो तकरीबन पाकिस्तान के 13 T20 भारत के साथ बाहर हो चुके और 8 वनडे हुए। यानी कि हम एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के ममालिक पे नहीं खेलते, सिवाय एक जो हमने अहमदाबाद में मैच खेला था। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वाज़ेह स्टैंड लेना होगा। नमस्कार दोस्तों, जब से BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन टीम को पाकिस्तान ना भेजने का फैसला ICC को बताया है, तब से पूरे पाकिस्तान मीडिया में मातम सा छाया हुआ है और पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे सिर्फ BCCI और इंडियन टीम की चर्चा हो रही है। और PCB ICC के सामने नाक रगड़ रहा है कि प्लीज़ कुछ भी करके इंडियन टीम को पाकिस्तान लेकर आओ। पहले तो ये लोग ये सोचकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग भी तो भारत गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए,
तो इंडिया भी ज़रूर आएगा। और दोस्तों, हो सकता है भारत चला भी जाता। लेकिन अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान की एक ट्रेन में बम धमाका हुआ है जिसमें उनकी आर्मी के 26 जवान मारे गए हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और लेना भी नहीं चाहिए। बाकी कुछ पाकिस्तानी ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत नहीं आता तो ना आए, हम उनके बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। आप बातें तो चाहें जितनी मार लें, लेकिन मुझे लगता है कि एंड में आपको हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन भारत क्या कर रहा है? बीसीसीआई के पास एक बड़ी ताकत है। वो ताकत है देखने वालों की तादाद की। भारत में क्रिकेट देखने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी 5-7 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह से, उस फैन बेस की वजह से एडवर्टीजमेंट की जो रेवेन्यू होती है भारत से, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आईसीसी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसलिए भारत आईसीसी पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है और आईसीसी असरअंदाज होने देती है उसे। नाउ दिस इज नॉट क्रिकेट। ये तो खेल की बात ना हुई ना। अब पाकिस्तान ने इसमें जो तजवीज़ किया है, जो कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए, वो है अल्टरनेटिव फॉर्मेट। कि ठीक है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जिम्बाब्वे में मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, मैच था, उसमें न्यूजीलैंड, केनिया और इंग्लैंड नहीं गए तो टूर्नामेंट्स हो गए। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए तो मैच हो गए। भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। 9वें नंबर का टीम शामिल हो जाएगी या पॉइंट्स अवॉर्ड। इस पर पाकिस्तान आईसीसी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ भी बात कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकिफ बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना एज रहेगा? आईसीसी चेयर भी तो भारत के पास है। बिल्कुल, आईसीसी पर भारत की बहुत बड़ी एक असरअंदाज होने की सलाहियत है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना। पाकिस्तान का जो असूली मौकिफ है वो तो ठीक होना चाहिए ना। उसके बाद पाकिस्तान जब जवाब आता है आईसीसी का, दूसरे बोर्ड्स का, फिर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कौन सी ऑप्शंस लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो भी ऑप्शंस ले वो असूली भी होनी चाहिए और पाकिस्तान की डिग्निटी को मलूज खातिर रखना चाहिए। मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं, मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं। अगर मुल्क की इज्जत को ही हम कंप्रोमाइज करें तो फिर खेलों का फायदा क्या? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच जो है वो जान होती है किसी भी टूर्नामेंट का, यानी माली लिहाज से। तो अगर वो माली फायदा नहीं हो सकता, नुकसान होता है। आप देखेंगे कि जो पहले ही आप 150 साल में कितने मुल्कों में क्रिकेट आई है, 10 मुल्क खेल रहे हैं। अगर ये इवेंट खत्म हो जाता है क्रिकेट का टूर्नामेंट में से, तो आपकी इंटरनेशनली क्रिकेट नहीं सर्वाइव कर सकती। ये मैं बड़ा दावा कर रहा हूँ। आप इसको अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है वर्ल्ड कप में या बामी सीरीज में, तो क्रिकेट ज्यादा देर तक नहीं बचती। नहीं, ज्यादा देर तक बचेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 मुल्क क्रिकेट खेल सकेंगे, 2 या 3 मुल्क। इंग्लैंड कुछ सर्वाइव कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर लेगा, उनकी अपने वसाइल हैं। जनूबी अफ्रीका का, आप मुझे बताएं, वेस्ट इंडीज सर्वाइव कर सकेगा? जिम्बाब्वे सर्वाइव कर सकेगा? बांग्लादेश भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, श्रीलंका भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो बाकी क्रिकेट में रह क्या जाएगा? ये बहुत अहम पहलू है इस मामले का, जिसको उठाना चाहिए, जिस पे फोकस करना चाहिए। उसमें आईसीसी की मीटिंग में, हंगामी इजलास में ये बात करनी चाहिए कि जनाब फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच आप ख़त्म समझें, हम कभी नहीं खेलेंगे अगर आप इस इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये वहाँ पे उठाना चाहिए मामला। और उसके अलावा आपने हवाला दिया है पिछले किसी अदालती कार्रवाई का, मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से पाकिस्तान को डैमेजेस देने पड़े थे। अब ये जो है इसमें कमिटमेंट है इनकी इंडिया की आने की, और पूरी आईसीसी की कमिटमेंट है, सारी टीमें आएंगी, खेलेंगी। तो मेरा हाल है शायद, अब मैं इस पर यकीनी तौर पे नहीं कुछ कह सकता, शायद पाकिस्तान का केस कानूनी तौर पे मजबूत हो, और जो वो एक है अदालत जो है खेलों के मामले में इस तरह के मामला होती है, उनके पास भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।